तुमने कहा इमोशन काबू में नहीं आते, भावनाएं बिल्कुल बेकाबू हो जाती हैं। चलो ठीक है, इमोशन कंट्रोल की बात चल रही है। ये जो पंखा चल रहा है, इस पंखे की स्पीड को कंट्रोल करके दिखाओ। कैसे करोगे? रेगुलेटर। स्पीड कंट्रोल करने का तरीका रेगुलेटर है, ये पहले पता होना चाहिए ना। अभी मैं किसी आदिवासी को बुलाऊं और उससे कहूं कि ये बहुत ज़ोर ज़ोर घूम रहा है, लोहे की चीज़ है और इसकी जो घूमने की गति है ये कम करनी है, तो क्या करेगा? क्या करेगा? लाठी भाला घुसा देगा, कुछ न मिले तो शायद पकड़ के लटक जाए कि ऐसे ही इसकी स्पीड कम हो। और तब भी जब उसकी गति कम ना हो तो कहेगा इमोशन कंट्रोल नहीं हो रहा। और अभी अगर मैं किसी इंजीनियर को ही बुला दूं तो वो तो रेगुलेटर से भी आगे जाके कंट्रोल कर सकता है। रेगुलेटर तो हद से हद इतना करता है कि कुछ खास गतियां दे देता है, बंधी बधाई इसको। एक इंजीनियर आए जो समझता हो इसका हिसाब किताब, जिसको इसके सारे नियम पता हो, जो जानता हो कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म कैसे काम करता है, तो वो तो इसको पूरा ही कंट्रोल कर लेगा कि नहीं कर लेगा? वो तो इसको प्रोग्राम भी कर सकता है कि कब चलना है कब नहीं चलना है। एक चिप लगा दे कि जब भी टेम्परेचर इतना हो जाएगा तो ये अपने आप चालू हो जाएगा, और जब भी कभी टेम्परेचर इतने से घट जाए तो अपने आप बंद भी हो जाएगा। वो ये भी कर सकता है। बड़ी बात है ही नहीं, साधारण सी बात है ना? तो किसी भी चीज़ को कंट्रोल करने के लिए क्या ज़रूरी है? उसको समझना। और जिसको तुम समझते नहीं, क्या कभी कंट्रोल कर पाओगे? जिसको तुम समझते ही नहीं, उसको काबू कर पाने का कोई तरीका नहीं। जिसको तुम समझ गए, अब उसको काबू करना बड़ा सरल। बात ठीक जच रही है? या बता दो कि बिना समझे भी काबू कर सकते हो? जो जानता है कि ये कैसे चलता है, उसको बस एक बटन दबाना है। और जो नहीं जानता कि ये क्या चीज़ है, तो पूरी दुनिया घूमता रहेगा, तब भी इसको काबू नहीं कर पाएगा। बात ठीक कह रहा हूँ? तो जानना ही सब कुछ है ना। जो जान गया उसने सब काबू में कर लिया और मालिक हो गया। क्या अखिलेश तुम भावनाओं को समझते हो, इमोशंस को? अगर उन्हें समझोगे तो तुरंत काबू में कर लोगे, फिर काबू करने की ज़रूरत भी नहीं रहेगी, काबू हो ही गया। पर क्या जानते हो कि भावनाएं क्या हैं? पर क्या जानते हो कि भावना कहाँ से उठती है? कुछ पता है? भावना और विचार का क्या संबंध है, और विचार कहाँ से आता है, ये जाना है कभी? और गौर करते तो जान जाते, बड़ा आसान है, अपना ही जीवन है, गौर करना बड़ा आसान है। अखिलेश कह रहे हैं कि मैं देखता हूँ किसी को सड़क पे सिगरेट पीते हुए और वो मुझे भी पैसिव स्मोकर बना रहा है, तो मुझे गुस्सा आता है। मैं कह रहा हूँ क्यों इस पे वो पैसे फूंक रहा है अपने, और क्यों अपने स्वास्थ्य का भी नाश कर रहा है और दूसरों की भी फेफड़ों की हालत ख़राब कर रहा है धुआं डाल डाल के। ये कर ही क्यों रहा है? क्यों कोई ये काम करता है? बताओ मुझे। क्यों हम ऐसे काम करते हैं जो हमें ही भारी पड़ते हैं? देखा देखी। अब मुझे ये भी बताना अखिलेश, क्या वो पैदा हुआ था हाथ में सिगरेट लेके? क्या पैदा होते ही उसने कश लगाया था? हाँ, हुआ था ऐसा? और नर्स से बोला वो लाइटर कहाँ है? पैदा हुए हैं और लाइटर मांग रहे हैं, और कहा वो 9 महीने से इंतजार कर रहा था। अंदर हवा ही नहीं थी, ऑक्सीजन ही नहीं थी। अब आया आनंद। ऐसा होता है कभी? तो कैसे उसे ये लत लग गई? कैसे? याद रखना, वो नशेड़ी पैदा नहीं हुआ था और तुम भी ऐसे पैदा नहीं हुए थे। तुम्हें ऐसा किसी ने बना डाला है। उसका नशा बाहरी है तो दिखता है, क्योंकि सिगरेट होठों पर है, दिखाई पड़ती है, हाथ में है, धुआं हवा में है, दिखाई पड़ता है। हमारे नशे दिखाई नहीं पड़ते,
वो एक गाना है ना कि दूसरी बात कही है उसने, वो कह रहा है नशा शराब में होता तो नाचती बोतल। पर ऐसा कहने वाले बहुत शायर हुए हैं जिन्होंने इस बात को समझा है अच्छे से। किसी ने कहा है कि नशे में तो हैं, लेकिन मुझे ये खबर है कि इस ज़िंदगी में सभी पी रहे हैं। किसी को दौलत का नशा है, किसी को ताकत का नशा है, किसी को गम का नशा है, किसी को खुशी का नशा है। नशे में सारे ही हैं। और नशेड़ी कोई पैदा भी नहीं हुआ था और नशे में सभी आ गए, तो ये हो क्या रहा है फिर? उसको ही मत गुस्सा करो जो तुम्हें दिख रहा है सड़क पे। ये अड़ोसी, ये पड़ोसी, ये टीवी, ये मीडिया, ये परिवार, समाज, शिक्षा, ये अखबार, ये सब पूरी नशे की खुराक है, गोलियां हैं। नशा क्या? जो बेहोश कर दे वही नशा। जो तुमसे तुम्हारा होश छीन ले, चेतना छीन ले, वही नशा। जो तुम्हें तुमसे दूर कर दे, किसी काल्पनिक दुनिया में पहुंचा दे, वही नशा। जो तुमसे यथार्थ छुपा दे, वही नशा। तो बात स्पष्ट है ना। किसी ने उसके हाथों में सिगरेट थमाई है और किसी ने हमारे भी दिमाग में नशे डाले हैं, ठूसे हैं। वो अभी तक बेहोश है कि उस सिगरेट को बस फेंक नहीं पा रहा, और हम भी अभी तक बेहोश हैं कि इन मान्यताओं को, धारणाओं को बस फेंक नहीं पा रहे। ये जो डर है तुम्हारा, ये भी तुम्हारा अपना नहीं है। तुम डरे डरे पैदा नहीं हुए थे। तुम में से कितने हैं जो पैदा हुए थे और पैदा होते ही कहा था बाप रे कितनी डरावनी जगह है। लेकिन पैदा होने के कुछ ही महीनों बाद बेटा सो जा, नहीं गब्बर सिंह आ जाएगा। अब डर आ गया, अब आ गया नशा, अब आ गया। वो याद है ना, यहाँ से 40-40 कोस दूर तक जब कोई बच्चा रोता है तो माँ क्या कहती है? सो जा, नहीं तो गब्बर आ जाएगा। माँ, दुश्मन नहीं आया था ये नशा उसके दिमाग में डालने। माँ, जो तुम्हारे आसपास के लोग होते हैं वही तुम्हें सिखाते हैं। उसके हाथ में सिगरेट दूर के लोगों ने लाके दी या उसके दोस्तों ने ही दी है? ये जिनको तुम अपना सगा संबंधी, यार दोस्त समझते हो, यही तुमको नशे में रखे हुए हैं। यही रखे हैं तुम्हें नशे में। जो तुम्हारा पसंदीदा हीरो होता है बिल्कुल, उसी को जब तुम स्क्रीन पे देखते हो तब तुम प्रभावित होते हो। जो तुम्हारा बिल्कुल पसंदीदा हीरो है, जिसको तुम पसंद ही नहीं करते, वो तो अगर सिगरेट पिया तुम कहोगे ये पी रहा है मैं छोड़ दूंगा। ठीक बात। जिनसे तुमने मोह बांध रखा है वही तुम्हारे दिमाग में जहर घुसेड़ रहे हैं। अभी तुम यहां बैठे हो, तुम्हें कौन कर सकता है डिस्टर्ब? जो तुमसे बहुत दूर बैठा है या जो तुम्हारे बगल में तुम्हारा दोस्त बैठा है? बस वही तुम्हारा दुश्मन है, वही दुकानदार है जहर का। आ रही है बात समझ में? हाँ, बहुत नशे हैं और सारे बाहर से आते हैं। जग जाओ, सबसे मुक्त हो जाओगे। उठ जाओ, अब कोई नशा तुम पे काम नहीं करेगा। एक बार जग गए, एक बार देख लिया कि ये सिगरेट, इसमें कुछ खास है ही नहीं, मैं बस किसी के प्रभाव में आकर के इसे पिए जा रहा हूँ। अब वो सिगरेट तुम पे बहुत असर नहीं कर पाएगी, तुम उसके बंधक नहीं रह जाओगे, छोड़ दोगे। समझ रहे हो ना?